Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एनाटॉमी ऑफ आई के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग आई के जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में देखेंगे, उसके डायमेंशंस के बारे में देखेंगे, आई में कितनी कोटिंग्स होती हैं, कितनी लेयर्स होती हैं उनके बारे में, उनके जो पार्ट्स होते हैं आई के वो, नर्वस कोड के बारे में देखेंगे, इंटीरियर ऑफ आई बॉल, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई ऑफ आई बॉल को कितनी मसल्स सपोर्ट करती हैं, क्या काम होता है उनका, वो भी देखेंगे। तो हम इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आई जो ऑर्गन ऑफ साइट है ह्यूमन बीइंग के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन लाइफ में। ठीक है, इसी के द्वारा जो है व्यक्ति जो है उसको विज़न प्राप्त होता है। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जो इसी के द्वारा जो ह्यूमन बीइंग है तो उसकी जो एबिलिटी होती है रिसीव एंड प्रोसेस विजुअल डिटेल्स, वो काम करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, द आई ऑर्गन ऑफ साइट इज सिचुएटेड इन क्वाड्रिलेटरल बोनी कैविटी नोन एज ऑर्बिट। तो जो आई है वो एक बोनी कैविटी में सिचुएटेड रहती है, जिसको ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स चार कोने का। द बोनी ऑर्बिट्स आर क्वाड्रेंगुलर पिरामिड्स सिचुएटेड बिटवीन एंटीरियर क्रेनियल फोसा अबव द मैक्सिलरी एंड द मैक्सिलरी साइनस बिलो। और ये जो बोनी ऑर्बिट्स होते हैं ये क्वाड्रेंगुलर होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंगुलर पिरामिड्स, क्वाड्रेंगुलर इनका जो शेप होता है वो होता है क्वाड्रेंगुलर पिरामिड्स। तो क्वाड्रेंगुलर पिरामिड्स क्या होता है देखते हैं डायग्राम में। तो ये देख सकते हैं आप लोग, क्वाड्रेंगुलर चार कोने हैं। ठीक, और पिरामिडल शेप कैसा है, मान लीजिए ये क्वाड्रेंगुलर है। ठीक है, तो ये शेप तो है ही, इसके बाद ये चार पिरामिडल शेप में है। अगर आप फॉर एग्जांपल बताऊं तो टीवी को उल्टा करके देख लीजिए, ऐसे होता है शेप, इस प्रकार से। तो ये हो गया क्वाड्रेंगुलर पिरामिडल शेप। तो इसमें क्या होता है कि सिचुएटेड बिटवीन एंटीरियर क्रेनियल फोसा अबव एंड द मैक्सिलरी साइनस बिलो। तो इसी में जो होती है आई बॉल होती है, और इसके ऊपर जो होता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये देख सकते हैं आप लोग। और जो नीचे होता है वो होता है मैक्सिलरी साइनस। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। नीचे है मैक्सिलरी बोन और मैक्सिलरी बोन से होता हुआ जाता है मैक्सिलरी साइनस। फिर उसके बाद देखते हैं कि ईच ऑर्बिट इज अबाउट 40 mm इन हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। दो ऑर्बिट होंगे, वहाँ पे आई सिचुएटेड होंगी। इसकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो 40 mm के बराबर होगी, 40 mm। और क्या होगा, और 7 बोन्स के बिटवीन में फॉर्म होता है। ठीक है, तो 7 बोन्स होती हैं उसके बीच में सिचुएटेड रहेगा। ठीक, तो देखते हैं ये 7 बोन्स कौन कौन सी हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे 7 बोन्स हैं, उनके बीच में सिचुएटेड रहेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वो 7 बोन्स है जिनके बीच में रहता है। तो ये 7 बोन्स जो हैं, जो ऑर्बिट को क्रिएट करती हैं, फॉर्म करती हैं, वो हैं फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन हो गई ये ऊपर वाली। हम लोग ने पहले भी देखा था कि इसी बोन में जो होता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है, और जो बिलो में होता है वो होती है मैक्सिला। ये देखिए मैक्सिला आप लोग देख सकते हैं, ये जो पर्पल कलर में है ये मैक्सिला बोन है। ठीक है, तो मैक्सिलरी साइनस बिलो। ठीक, ये हम लोग पहले नोट्स में देख चुके हैं। तो पहली होगी फ्रंटल, दूसरी बोन होगी मैक्सिला, तीसरी बोन हो गई स्फेनॉइड जो कि ये येलो कलर में है, अंदर आप देख सकते हैं। चौथी बोन हो गई लैक्राइमल। तो अगर आप लैक्राइमल बोन देखें तो ये छोटी सी बोन है, लैक्राइमल डक्ट, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये लैक्राइमल बोन है, ये छोटी सी बोन है, यहाँ पे सिचुएटेड रहती है। तो हम लोगों ने कौन कौन सी बोन देखी, फ्रंटल देख ली, मैक्सिला देख ली, स्फेनॉइड देख ली, फिर इसके बाद जाइगोमेट्रिक बोन। तो जाइगोमेट्रिक बोन इस जगह सिचुएटेड रहती है स्कल में। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर की बोन है ये होती है जाइगोमेट्रिक बोन। उसके बाद पैलेटिन। तो पैलेटिन जो बोन होती है वो एक छोटी सी बोन होती है जो
अंदर सिचुएटेड रहती है। अगर आप जूम करके आए, मैं आपको आई डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है ये पैलेटिन बोन है। फिर इसके बाद इथमॉइड बोन, तो जो ये ऑरेंज कलर की आप देख सकते हैं अंदर की साइड, ये देखिए ये होती है इथमॉइड बोन। फिर उसके बाद लैक्राइमल बोन आप लोग देख ही चुके हैं, अंदर सिचुएटेड रहती है। तो ये 7 बोन्स हैं, ये 7 बोन इसको फॉर्म करती हैं। पोजीशंस और बोन्स की जो पोजीशन है, इसकी एनाटमी है, तो उसके बारे में मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। फिलहाल तो आप ये नाम याद कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं कि इट हैज़ 4 वॉल्स, इसकी 4 वॉल्स होती हैं। हम लोगों ने शेप में पढ़ा था कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल पिरामिडल है तो इसकी 4 वॉल्स होंगी, ठीक है। तो मीडियल, लेटरल, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो ये हो गई जो नोज़ की साइड होती है वो हो गई मीडियल, ये होगी लेटरल, ये होगी सुपीरियर और ये होगी इन्फीरियर। एक बेस होता है और एक एपेक्स होता है। तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो क्वाड्रेंगुलर कुछ इस तरह से होता है, ये पिरामिडल शेप हो गया। तो इसके एपेक्स हो गया ये ऊपर का पार्ट, और ये हो गया बेस जो सामने खुला है, और यहीं पे आईबॉल सिचुएटेड रहती है। तो ये जो बाहर की तरफ आप लोग देख रहे हैं, ये बाहर की तरफ गोला है ये वाला, ये हो गया बेस। और जो अंदर की तरफ ये दो स्मॉल बोन दिख रहे हैं, तो वो नुकीला वाला साइड है पिरामिड का। पिरामिड ऐसे ही तो होता है। तो ये वाला जो साइड हो गया, ये हो गया एपेक्स, जो कि अंदर आप देख सकते हैं। और ये जो बाहर की साइड है, ये हो गया बेस। तो क्या लिखा है, द बेस ऑफ द ऑर्बिट इज द एंटीरियर ओपन एंड ऑफ ऑर्बिट, एंटीरियर ओपन एंड ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। तो ये जो बाहरी एंटीरियर ओपन एंड है, देखिए ये है बेस, और द ऑर्बिटल एपेक्स इज पोस्टीरियर एंड ऑफ द ऑर्बिट। जो पीछे के साइड होता है, ये देख सकते हैं, ये पोस्टीरियर एंड ऑफ द ऑर्बिट होता है, इसे एपेक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी जाती है। तो ये जो 2 फीचर्स हैं, ठीक है, इन्हीं के थ्रू ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी सप्लाई होती है, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं, ईच आई बॉल इज सस्पेंडेड बाई एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। तो जो मसल्स आई बॉल को सपोर्ट करती हैं उन्हें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल कहते हैं। तो ये कौन कौन सी मसल है देखते हैं, सुपीरियर रेक्टस, फिर सुपीरियर ऑब्लिक मसल, मीडियल रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, इन्फीरियर ऑब्लिक मसल, लेटरल रेक्टस, ठीक है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, सुपीरियर ऑब्लिक, इन्फीरियर, सुपीरियर ऑब्लिक हो गई सुपीरियर रेक्टस, फिर लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, और फिर इन्फीरियर ऑब्लिक मसल्स हैं। तो इन मसल के काम क्या होते हैं वो देखते हैं। तो जो सुपीरियर रेक्टस मसल है, फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई में होती है। देखिए सामने है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो मसल गई हुई है, ये सुपीरियर रेक्टस है। इट्स ओरिजिन इज बिहाइंड द आई ऑन कॉमन रिंग टेंडन, जिसे एनुलस ऑफ जिन कहते हैं। इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो आई को एलिवेट करना, मतलब कि जो ऊपर की तरफ देखते हैं उसको करना होता है। एंड इट हैज़ अ माइल्ड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ एरेक्शन एंड इंटॉर्शन। फिर उसके बाद जो दूसरी मसल होती है वो होती है इन्फीरियर रेक्टस, जो नीचे के साइड होती है। ये एंटीरियर फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई में नीचे की तरफ से इंसर्ट होती है, और इसका भी कॉमन रिंग टेंडन होता है ओरिजिन। और इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू डिप्रेस द आई, मतलब कि जो नीचे की तरफ देखते हैं वो काम होता है इसका। एंड इट हैज़ माइल्ड सेकेंडरी फंक्शन एडेक्शन एंड एक्सटॉर्शन। तो दोनों के सेम फंक्शन होते हैं, बस सुपीरियर वाली ऑब्लिक मसल जो होती है वो ऊपर की तरफ देखती है, देखने में हेल्प करती है, और जो इन्फीरियर रेक्टस मसल होती है वो नीचे की तरफ देखने में हेल्प करती है। फिर उसके बाद आते हैं लेटरल रेक्टस पे। तो जो लेटरल रेक्टस मसल है, ये आई के लेटरल साइड में होती है। इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनॉइड बोन। ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन और कॉमन रिंग टेंडन दोनों से इसका ओरिजिनेशन होता है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है एबडक्ट द आई, एंड इट हैज़ नो सेकेंडरी फंक्शन। इसका जो एबडक्शन कराने का कार्य होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं मीडियल रेक्टस। तो मीडियल रेक्टस जो होती है ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई, इसका भी जो ओरिजिन होता है वो कॉमन रिंग टेंडन होता है, ठीक है। तो जैसे लेटरल रेक्टस एबडक्ट करा रही थी, उसी तरह इसका जो फंक्शन होता है वो होता है एडक्शन, ठीक है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज एडक्शन। फिर उसके बाद आती है एक सुपीरियर ऑब्लिक, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। इसका जो इंसर्शन होता है वो सुपीरियर लेटरल ईयर साइड, सुपीरियर लेटरल एंड पोस्टीरियर ऑफ द आई होता है,
ठीक है, इसीलिए इसको ऑब्लिक कहा गया है। ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक जो होती है इसका जो इंसर्शन होता है वो सुपीरियर लेटरल एंड पोस्टीरियर ऑफ द आई होता है, और इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है लेजर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन, ठीक है, जो कि आई के बिहाइंड होता है, और इसका काम पुली की तरह होता है। ठीक है, और इसको जो है एक लूप खींचता है बैक में, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू इसको खींचा जाता है पुली के थ्रू, जिसका नाम होता है ट्रॉक्लिया। तो ट्रॉक्लिया हम लोग देख ही चुके हैं। तो ये जो है ये खींचती है, और जिसके कारण जो ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल है ये पुली की तरह कार्य करती है। फिर उसके बाद इंफीरियर ऑब्लिक मसल को देखते हैं। तो ये आई के इंफीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल पोर्शन में होती है। इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है मिडिल मैक्सिलरी बोन, और इसका प्राइमरी फंक्शन होता है एक्सटॉर्शन, और इसका जो सेकेंडरी फंक्शन है वो होता है एलिवेशन एंड एब्डक्शन। तो ये हो गई आइस की मसल्स के बारे में, जिन्हें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स कहते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं द सेंट्रल पॉइंट ऑन द मैक्सिमल कन्वेक्सिटीज ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोल। तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ मैक्सिमल कॉन्वेक्सिटीज मतलब कि आई जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर में जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्वेक्सिटी, मतलब कॉन्वेक्स का मतलब होता है बाहर की तरफ होना, ठीक है, ऐसे। तो जहाँ पे मैक्सिमम कन्वेक्सिटी हो दोनों पोल्स में, ठीक है, कर्वेचर में, वहाँ पे, ठीक है, उस जगह पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कन्वेक्सिटी होती है उसको कहते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर साइड में अगर मैक्सिमम कन्वेक्सिटी है, आप डायग्राम में देखिए, तो उसको एंटीरियर पोल कहेंगे, और अगर जो पोस्टीरियर साइड में मैक्सिमल जहाँ पे कन्वेक्सिटी होती है उसको पोस्टीरियर पोल कहते हैं। द इक्वेटर ऑफ द आई बॉल लाइज एट द मिड प्लेन बिटवीन टू पोल्स। इन दोनों के बीचों बीच की जो जगह होती है उसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं, इसे जियोमेट्रिक इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, और भी डायग्राम देख सकते हैं, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पोल से सीधी लाइन जाती है उसे एक्सिस कहते हैं। फिर ये जो आई में एंटीरियर पोल से पोस्टीरियर पोल की तरफ जो सीधी लाइन जाती है इसे एक्सिस कहते हैं, और इसे ही एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर भी कहा जाता है। और जो एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ, मतलब कि यहाँ से ये जो डायमीटर होता है, और ये जो कह सकते हैं जो गोलाकार होता है, ये देख सकते हैं ये वाला एरिया, इसे मेरिडियन कहते हैं। और जो इसका जो एंटीरियर टू पोस्टीरियर हो गया, लेकिन जो मीडियल से लेटरल जो मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी वाला जो डायमीटर होता है उसे ट्रांसफर डायमीटर भी कहते हैं। ठीक, और ऊपर से नीचे का जो पूरा डायमीटर लिया जाता है उसी पोल पे, इक्वेटर पे, उसे वर्टिकल डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो आई होप्स आप लोग डायग्राम के द्वारा समझ गए होंगे। फिर उसके बाद देखते हैं डायमेंशंस ऑफ एन एडल्ट आई बॉल। तो आई बॉल में जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वेट, ये सब चीज़ें होती हैं, ये कितना होता है, कैसा होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने रीडिंग और डायग्राम दोनों बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आता है एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर क्या होता है हम लोग देख ही चुके हैं। जो इसका जो मतलब कि पोस्टीरियर पोल और एंटीरियर पोल, तो ये वाला जो पूरा एरिया होता है इसे एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर कहते हैं। तो ये जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है, जो एंटीरियर पोल से और पोस्टीरियर पोल से मिलता है, इसकी जो पूरी लेंथ होती है वो होती है 24 mm। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायमीटर देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर जो इसका होता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ इक्वेटर पे मिलता है, उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 23.5 mm। वर्टिकल डायमीटर इसका जो होता है वो 23 mm होता है। सरकमफेरेंस इसका 75 mm होता है। वॉल्यूम 6.5 ml और वेट इसका 7 ग्राम होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन है ये आप याद कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और पीजी प्रिपरेशन में भी ये पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कोड्स ऑफ आई बॉल। ठीक है, तो आई बॉल में कितनी लेयर्स होती हैं मेन, उनके बारे में देखेंगे। तो ये मेनली जो होती हैं, जो आई बॉल होती है वो 3 टाइप्स ऑफ ट्यूनिक से बनी होती है, 3 टाइप ऑफ कोट से बनी होती है। आउटर जो होती है वो फाइब्रस कोट होती है, ये स्ट्रॉन्ग होती है, जो आई बॉल को प्रोटेक्ट करती है। जो मिडल होती है वो वस्कुलर कोट होती है। वस्कुलर कोट मीन्स जो ब्लड सप्लाई करती है और जो इन द सेंस न्यूट्रिशन को सप्लाई करती है, इन सब चीज़ों को। और जो इनर होती है वो होती है नर्वस कोट।
जो आई बॉल का जो मेन काम होता है, रेटिना और ये सब चीज़ें, ये इनर नर्वस कोट में होता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं फाइब्रस कोट, ठीक है। ये बाहर की लेयर होती है, ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है यही होती है फाइब्रस कोट, ठीक है, ब्लू और ग्रीन कलर में। तो इट इज़ अ आउटर डेंस वॉल, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर 1/6 ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। तो ये जो बीच का एरिया जो देख रहे हैं कॉर्निया, ये वाला एरिया, इसे कॉर्निया कहते हैं। ये 1/6 पार्ट होता है, और जो बाकी जो पोस्टीरियर 5/6 ओपेक पार्ट होता है उसे स्क्लेरा कहते हैं। तो ये वाला जो एरिया है जो ब्लूइश कलर में, इसे स्क्लेरा कहते हैं। ये जो होता है सर्कमफेरेंस में जो आई बॉल का देख सकते हैं, ये 5/6 होता है। और जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा इज कॉल्ड लिम्बस। तो जहाँ पे ये जो जंक्शन है इस जगह को कहते हैं लिम्बस कहते हैं, ठीक है। स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन को लिम्बस कहते हैं। तो ये लिम्बस जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, ये आप याद भी कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं वस्कुलर कोट। तो वस्कुलर कोट मतलब यूवियल टिश्यू। तो ये जो आप पहले तो हम लोग देख ही चुके हैं फाइब्रस कोट के बारे में। फाइब्रस कोट के बाद ये जो दूसरे नंबर पे होता है अंदर की तरफ, ये है वस्कुलर टिश्यू, ठीक है, रेड कलर में और येलो कलर में। और ये जो पर्पल कलर में दिख रहा है ये होता है वस्कुलर टिश्यू, ठीक है, सॉरी वस्कुलर कोट के अंतर्गत आते हैं। तो इट सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। तो इसी के थ्रू जो होता है, जो आई बॉल में जो न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है वो इसी के थ्रू होती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट विच फॉर्म एंटीरियर टू विच आर फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। आइरिस, सबसे पहले आइरिस होता है एंटीरियरली, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सिलियरी बॉडी, और फिर सबसे लास्ट में कोरॉइड होता है। ये जो एरिया देख सकते हैं रेड कलर में, इसे कोरॉइड कहते हैं। तो ये हो गया वस्कुलर कोट। और देखते हैं कि जो सिलियरी बॉडी होती है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, द सिलियरी बॉडी इज अ ट्रायंगुलर इन शेप विथ बेस फॉरवर्ड। तो ये देख सकते हैं ये सिलियरी बॉडी है, और ये जो है ये ट्रायंगुलर शेप बना रही है एक तरह से। अगर देखें तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप बना रही है, जिसका जो बेस होता है वो फॉरवर्ड की तरफ है, फॉरवर्ड है, आगे की तरफ है। द आइरिस इज अटैच टू द मिडिल ऑफ द बेस, ठीक है। और इसके जो आइरिस होता है वो बेस के मिडिल में अटैच होता है। तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया, ये आइरिस है, ठीक है। ये रहा आइरिस, आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और आइरिस में 2 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है पार्स प्लिकाटा और एक होता है पार्स प्लेना। तो ये 2 पार्ट्स हैं। तो एक तो हो गया पार्स प्लेना, ये देख सकते हैं, और यहीं पे पार्स प्लिकाटा भी होता है। फिर उसके बाद देखते हैं, तो सिलियरी बॉडी हम लोग देख ही चुके हैं। इसमें मसल्स होती हैं जिन्हें हम लोग सिलियरी मसल्स कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब कि जो मूवमेंट होते हैं ये मसल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। द inner surface of the ciliary body there are about 60 to 70 radially placed projection known as ciliary process, ठीक है। इनर सरफेस जो होती है सिलियरी बॉडी की, उसमें कम से कम 60 to 70 रेडियली प्लेस प्रोजेक्शन के होते हैं, जिन्हें हम लोग सिलियरी प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जिनसे क्या बनता है, एक्वस ह्यूमर बनता है, विच सिक्रेट एक्वस ह्यूमर इनटू द पोस्टीरियर चेम्बर ऑफ द आई बॉल। तो ये जो पोस्टीरियर चेम्बर है आई बॉल का, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और यहीं पे जो प्रोजेक्शंस हैं जिनको सिलियरी प्रोसेस करते हैं, वही जो होते हैं वो एक्वस ह्यूमर को सिक्रेट करते हैं, और फिर यहाँ से वो एंटीरियर चेम्बर में जाके आगे फ्लो होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कोरॉइड के बारे में। तो इट इज़ डार्क ब्राउन हाईली वस्कुलर लेयर। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो लेयर है हाईली वस्कुलर लेयर है, ठीक है। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन स्क्लेरा एंड रेटिना। तो स्क्लेरा और रेटिना के बीच में इसे सिचुएटेड रहती है। इट्स एक्सटेंडेड फ्रॉम ओरा सेराटा अप टू द अपर्चर ऑफ ऑप्टिक नर्व इन द स्क्लेरा। तो ओरा सेराटा से यहाँ से लेकर के, तो ओरा सेराटा क्या होता है, ओरा सेराटा होता है जहाँ पे जो रेटिना जो होती है, रेटिनल जो लेयर होती है वो ख़त्म हो रही होती है, उसे ओरा सेराटा कहते हैं। तो वहाँ से लेकर के
अपर्चर ऑफ ऑप्टिक नर्व इन द स्क्लेरा, स्क्लेरा में जहाँ तक ऑप्टिक नर्व जाती है वहाँ तक ये सिचुएटेड रहती है। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन क्या है वो है सप्लाई नरिशमेंट टू द आउटर लेयर ऑफ रेटिना विच लाइज इन ऑन इट्स इनर सरफेस। तो रेटिना जो है वो कोराइड के नीचे रहती है इनर सरफेस में, तो उसको जो होता है न्यूट्रिशन को सप्लाई करने का काम कोरोइड का होता है। फिर उसके बाद देखते हैं नर्वस कोड के बारे में जो कि है रेटिना। तो इट इज़ कंसर्न विद विजुअल फंक्शन। ठीक है, जो विजुअल की फंक्शनिंग होती है, जो लाइट पड़ती है और प्रोसेस होती है वो रेटिना पे ही होती है। रेटिना इज कंपोज्ड ऑफ 10 लेयर ऑफ नर्व सेल। टोटल इसमें नर्व सेल्स की 10 लेयर होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछी जाती हैं, यूजी एग्जाम्स में, पीजी एग्जाम्स में, कहीं भी इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 लेयर कौन कौन सी हैं देखते हैं। ठीक है, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। लेयर ऑफ, जो सबसे पहली लेयर होती है वो होती है लेयर ऑफ पिगमेंट एपिथेलियम, फिर उसके बाद लेयर ऑफ रोड्स एंड कोन्स, फिर एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, फिर इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, फिर आउटर न्यूक्लियर लेयर, फिर आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, फिर इनर न्यूक्लियर लेयर, फिर इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, लेयर ऑफ गैंग्लियन सेल, फिर नर्व फाइबर लेयर और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो ये जो 10 लेयर के नाम हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर सकते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं। तो ये 10 लेयर के नाम कर दिए। और नर्वस कोट का जो रेटिना का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये विजुअल फंक्शन को प्रोसेस करती है। विजुअल जो लाइट पड़ती है उसको जो प्रोसेस होता है, बेसिकली जो विजन होता है उसको न्यूरल सिग्नल्स में कन्वर्ट यहीं पे किया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो रेटिना है ये लाइज अबाउट 3/4 ऑफ द आई बॉल। ठीक है, जो रेटिना है ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये आई बॉल का 3/4 एरिया कवर करती है। जो येलो वाला देख सकते हैं, ठीक है, यही रेटिना होता है। यहाँ से ये जो कवर किया गया है ये एरिया, इसे ही रेटिना कहते हैं। तो ये टोटल 3/4 एरिया है। एंड मैकुला ल्यूटिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैकुला ल्यूटिया इज अ येलो एरिया ऑफ द रेटिना सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ विद अ सेंट्रल डिप्लेशन कॉल्ड फोविया सेंट्रालिस। तो मैकुला जो होता है और जो फोविया होता है, तो फोविया सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। तो फोविया होता है रेटिना में एक डिप्रेशन होता है छोटा सा, यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। जो ये देखिए, जो रेटिनल लेयर है इसमें एक छोटा सा डिप्रेशन है, इसे फोविया कहते हैं। और इसी के जस्ट पोस्टीरियर एक एरिया होता है, ठीक है, येलो एरिया होता है जिसे मैकुला कहते हैं। तो जो मैकुला होता है और फोविया होता है, ये दोनों जो पार्ट होते हैं ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिनास होते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कैविटी ऑफ द आई बॉल। तो आई बॉल में कितनी कैविटीज होती हैं इसके बारे में। तो आई बॉल इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट बाय क्रिस्टलाइन लेंस। तो ये जो लेंस है इसके द्वारा आई बॉल में 2 कंपार्टमेंट मेनली होते हैं। एक होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट और एक होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, और जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है ये फिर 2 चेंबर में डिवाइडेड होता है। एक होता है एंटीरियर चेंबर और एक होता है एंटीरियर चेंबर और ये वाला हो गया पोस्टीरियर चेंबर। तो इनको डिवाइड कौन करा उसके बारे में देखते हैं। तो द आई बॉल इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट बाय क्रिस्टलाइन लेंस। तो ये जो लेंस है इसके द्वारा कंपार्टमेंट्स में ये डिवाइड होता है लेंस के द्वारा। और जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है वो 2 चेंबर में डिवाइड होता है, किसके द्वारा, आइरिस के द्वारा, डिवाइडेड बाय आइरिस। तो ये जो है ये होता है आइरिस के द्वारा ये 2 उसमें चेंबर में डिवाइडेड होता है। इन चेंबर में एक्वस ह्यूमर होता है। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है, जो ये वाला कंपार्टमेंट होता है, इसमें जेली लाइक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। आई होप डायग्राम से आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं रिपीट कर दूँ। लेंस जो होता है आई के 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, एंटीरियर कंपार्टमेंट और फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। और फिर जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है वो भी 2 चैम्बर में डिवाइड होता है, किसके द्वारा, आइरिस के द्वारा। आइरिस में एक्वस ह्यूमर कंटेन रहता है और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसमें विट्रस ह्यूमर कंटेन रहता है, इसीलिए से इसका नाम विट्रस चैम्बर लिखा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं
एंटीरियर चेंबर के बारे में, इट इज़ बाउंडेड एंटीरियरली बाय बैक ऑफ कॉर्निया एंड पोस्टीरियरली बाय आइरिस एंड द पार्ट ऑफ सिलियरी बॉडी। इसकी जो नॉर्मल डेप्थ होती है वो 2.5 mm इन सेंटर होती है एंड इट कंटेन अबाउट 0.25 ml ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो जो एंटीरियर चेंबर होता है इसके बारे में बताया गया है कि इट इज बाउंडेड एंटीरियर बाय बैक ऑफ कॉर्निया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के बैक से जो एंटीरियर चेंबर है ये बाउंडेड है। ठीक है, एंड पोस्टीरियरली बाय आइरिस, और जो आइरिस है, आइरिस और सिलेरी बॉडी के कुछ पार्ट के द्वारा इसका जो एरिया होता है वो रहता है। ठीक है, द नॉर्मल डेप्थ इज अबाउट 2.5 mm इन सेंटर। सेंटर का मतलब ये है कि ये वाली जो डेप्थ है इसकी ये 2.5 mm है और इसके अंदर 0.25 ml एक्वस ह्यूमर कंटेंट रहता है। फिर पोस्टीरियर चेंबर देखते हैं। तो पोस्टीरियर चेंबर इट इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आइरिस एंड पार्ट ऑफ सिलेरी बॉडी एंड पोस्टीरियरली बाय क्रिस्टलाइन लेंस एंड लेटरली बाय सिलेरी बॉडी। इट कंटेन 0.06 ml ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो ये देख सकते हैं जो इसका पोस्टीरियर चेंबर है वो एंटीरियरली पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आइरिस, तो आइरिस का जो पोस्टीरियर सरफेस है उससे रहता है, थोड़ा पार्ट सिलेरी बॉडी का भी रहता है। ठीक है, एंड पोस्टीरियरली बाय क्रिस्टलाइन लेंस, और जो पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियरली मतलब ये जो लेंस है ये इसका आगे का पार्ट हो जाएगा ना। डायग्राम में देखिए आप, ये जो स्मॉल चेंबर है यही है, ये जो स्मॉल चेंबर है यही है। ठीक है, यही पोस्टीरियर चेंबर है। तो इसकी एंटीरियरली हो गया आइरिस का पोस्टीरियर पार्ट, ये वाली लाइन। ठीक है, थोड़ा बहुत पार्ट सिलेरी बॉडी का और तो इसके एंटीरियरली हो गया आइरिस का पोस्टीरियर भाग और इसके पोस्टीरियरली हो गया लेंस का एंटीरियर भाग। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें क्या कंटेंट रहता है, इसमें 0.6 ml ऑफ एक्वस ह्यूमर कंटेंट रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं जो आई है उसको 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, यहाँ से 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो एंटीरियर सेगमेंट में इट इंक्लूड लेंस एंड स्ट्रक्चर एंटीरियर टू इट। तो ये जो लेंस है, लेंस और इसके जो आगे के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो एंटीरियर सेगमेंट में आते हैं, और लेंस के जो पोस्टीरियर जितने भी सेगमेंट आते हैं वो होते हैं, वो पोस्टीरियर जो भी ऑर्गन्स आते हैं उन्हें पोस्टीरियर सेगमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं ऑप्टिक डिस्क। इट इज़ अ सर्कुलर पिंक कलर डिस्क ऑफ 1.5 mm in diameter. It has only nerve fiber layer. It does not excite any visual response. It is known as blind spot. तो ऑप्टिक डिस्क जो है उसे ही ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ये इस जगह सिचुएटेड होती है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, इट हैज़ ओनली नर्व फाइबर। यहीं पे जितनी भी नर्व्स होती हैं वो यहीं से जाती हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे कोन्स नहीं होते हैं, रॉड्स एंड कोन नहीं होती, जिसके कारण यहाँ पे लाइट को सेंस नहीं करते, इसी वजह से यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट बनता है। फिर इसके बाद देखते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्टिक नर्व क्या है, इट एक्सटेंड फ्रॉम लेमाइना सेरेब्रोसा अप टू ऑप्टिक कैज़मा। तो ये लेमाइना सेरेब्रोसा से स्टार्ट होकर ऑप्टिक कैज़मा तक जाती है। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर और उसके 4 पार्ट होते हैं। इंट्रा ऑक्यूलर जिसकी लेंथ होती है 1 mm, उसके बाद इंट्रा ऑर्बिटल जो 25 mm के आसपास होता है, इंट्रा ऑसियस जो 4 से 10 mm होता है, और इंट्रा क्रेनियल, ठीक है, ये होता है 10 mm का। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑप्टिक नर्व के डायमेंशंस और ऑप्टिक नर्व की लेंथ। फिर उसके बाद देखते हैं एंटीरियर ऑफ द आई बॉल, मतलब आई बॉल के अंदर। तो वहाँ पे होता है सबसे पहले एक्वस ह्यूमर के बारे में देखते हैं। तो बोथ एंटीरियर और पोस्टीरियर चेंबर इज फिल्ड विद अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। हम लोग देख ही चुके हैं, जो दोनों चेंबर हैं वो एक फ्लूइड से फिल्ड होते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इट इज़ कॉन्टिन्यूसली फिल्टर फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इन द सिलेरी प्रोसेस पोस्टीरियर टू आइरिस। इट पासेज इनटू एंटीरियर चेंबर थ्रू द प्यूपिल। From the anterior chamber, aqueous humor drains into scleral venous sinus and then into the blood. तो ये हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, तो जो दोनों कंपार्टमेंट है, ये दोनों कंपार्टमेंट, ठीक है, ये जो दोनों कंपार्टमेंट हैं, एक और ये दो,
ये दोनों वाटरी फ्लूइड से फिल्ड रहते हैं, जिसका नाम होता है एक्वस स्विमर। ये ब्लड कैपिलरीज से सिलेरी प्रोसेस में फिल्टर्ड होता रहता है। फिर उसके बाद ये सिलेरी प्रोसेस से रिलीज होता है, पोस्टीरियर चैम्बर में जाता है, पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर में जाता है। फिर एंटीरियर चैम्बर में यहाँ पे इस जगह पे स्क्लेरल वेनस साइनस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू ये स्क्लेरल वेनस साइनस, जिसके थ्रू ये, जिसे कैनाल ऑफ श्लेम भी कहते हैं, जिसके थ्रू ये जो होता है ये ब्लड में दोबारा मिक्स हो जाता है या सप्लाई हो जाता है। ये फ्लो चार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं लेंस के बारे में। तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट सर्कुलर बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर लाइंग इमीडिएटली बिहाइंड द पीपल के बिहाइंड होता है। इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम सिलेरी बॉडी बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट और जेनूल ऑफ जिन्स। तो डायग्राम में फिर से देखते हैं हम लोग, ये देखिए यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलर होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है लेंस। ये गोल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है यही है लेंस, और ये बाइकॉन्वेक्स होता है, पीपल के जस्ट पीछे होता है। इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम सिलेरी बॉडी बाय सस्पेंसरी लिगामेंट और जेनूल ऑफ जिन्स, ठीक। जो सिलेरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट निकलते हैं ये उन्हीं के थ्रू सस्पेंडेड रहता है, ठीक है, मतलब कि टिका हुआ रहता है। फिर उसके बाद देखते हैं विट्रस के बारे में। तो इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट कलरलेस इनर्ट जेल विच फिल द पोस्टीरियर 4/5 ऑफ द आईबॉल। जो विट्रस चेम्बर है उस पर रहता है। इट कंटेन्स अ फ्यू हाइलोसाइट्स एंड वॉन्डरिंग ल्यूकोसाइट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 99% वाटर, सम सॉल्ट्स एंड म्यूकोप्रोटीन्स। तो 99% ये वाटर का बना होता है, थोड़े बहुत सॉल्ट्स होते हैं और म्यूकोप्रोटीन इसमें पाया जाता है। ये विट्रस चेम्बर में होता है, विट्रस फ्लूइड जो होता है इसे ही विट्रस कहते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई जो होती है वो मेनली ऑप्थेल्मिक आर्टरीज के जा होती है। उसके बाद जो भी डेराइव्ड आर्टरी होती हैं वो सप्लाई करती हैं। तो देखिए ऑल द आर्टरीज ऑफ द आईबॉल आर डेराइव्ड फ्रॉम ऑप्थेल्मिक आर्टरी। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। और ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। ब्लड टू द रेटिना इज सप्लाइड बाय सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। ये अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ठीक है। लॉन्ग पोस्टीरियर सिलेरी आर्टरी सप्लाई टू द आइरिस एंड सिलेरी बॉडी। द शॉर्ट पोस्टीरियर सिलेरी आर्टरी सप्लाई द कॉर्वाइड। द एंटीरियर सिलेरी आर्टरी सप्लाई द एंटीरियर स्क्लेरा, लिम्बस एंड कंजक्टिवा। तो ये जो ब्लड सप्लाई है ये आर्टरीज के नाम आप लोग याद कर सकते हैं। इट कंट्रीब्यूट टू द मेजर आर्टरी सर्कल ऑफ द आइरिस। द एंटीरियर सिलेरी आर्टरी जो होती है वो मेजर आर्टेरियल सर्कल आइरिस का देखती है, मतलब ब्लड सप्लाई वहाँ पे करती है। द वेनस ड्रेनेज ऑफ द ऑर्बिट इज थ्रू द सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। सुपीरियर और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू इसका जो वेनस ड्रेनेज होता है, जिसके बाद ये इट ड्रेन्स टू द वॉर्टेक्स वेन, द इंटीरियर सिलेरी वेन एंड द सेंट्रल रेटिनल वेन। और उसके बाद ये नॉर्मल ब्लड सप्लाई में हो जाता है। तो गाइस ये थी इसकी एनाटमी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिनिकल एनाटमी की तरफ ज़्यादा फोकस किया है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। And thank you so much for watching. Audio Jungle.